आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के बारे में राष्ट्र को देंगे जानकारी। भोपाल गैस त्रासदी की आज 40वीं बरसी, होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, गीता जयंती के अवसर पर प्रदेश में 8 से 11 दिसंबर तक होंगे कार्यक्रमों के आयोजन। और रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व किया गया घोषित, प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराएंगे। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। कार्यक्रम का विषय है सजा से न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित और विकसित भारत। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों के व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें स्पष्ट किया जाएगा कि इन कानूनों से आपराधिक न्याय परिदृश्य में क्या बदलाव आए हैं। दुनिया की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की आज 40वीं बरसी है। इस अवसर पर आज भोपाल के बरकतुल्लाह भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रार्थना सभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत हुए गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। नवंबर माह तक 20,000 से ज्यादा गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। इसके फलस्वरूप गैस पीड़ित मरीजों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन संचालित 6 अस्पतालों और 9 औषधालयों के साथ प्रदेश के सभी अनुबंधित अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड मिलने से गैस पीड़ित चांद भाई और मोहम्मद साबिर के लिए भी इलाज आसान हो गया है। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आई वो इलाज करा लेगा। उससे ये फायदा है। फायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। उधर राज्य शासन से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करीब 4,406 गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन राशि के अलावा भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन भी दी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे यहां उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हो रहे रोजगार मेले में शामिल होकर युवाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही विभिन्न कंपनियों में चयनित होने वाले युवाओं को ऑफर लेटर भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस स्वदेशी मेले में विभागीय प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। डॉक्टर यादव जिले के ग्राम डुंगरिया के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 8 दिसंबर को गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर यादव कल मुख्यमंत्री निवास पर गीता जयंती और तानसेन महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ प्रशासन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 8 से 11 दिसंबर तक उज्जैन में आयोजित होगा। भोपाल में 11 दिसंबर को गीता का सस्वर पाठ करने के लिए हजारों आचार्य उपस्थित होंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस अवसर पर साधु बैंड वृंदावन की प्रस्तुति होगी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 दिसंबर को शामिल होंगे। उज्जैन में गीता संवाद में 8 दिसंबर को गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला का गीता संवाद होगा। मुख्यमंत्री ने कल ओमकारेश्वर में गीता जयंती के महत्व के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ गीता जयंती का भी पर्व है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला की
उन स्थानों को भी हम उन धाम को चैतन्य बनाते हुए जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही तो उज्जैन का भी है, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का संस्थान बना। आचार्य सांदीपनि का वो अद्वितीय योगदान है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए एक तरह से मान के चलो कि भगवान कृष्ण अगर मथुरा से उज्जैन नहीं आते तो हो सकता गीता सामने नहीं आती, क्योंकि वो आश्रम का प्रसाद है, पवित्र गीता, हम सबके बीच में, उसको भूलना नहीं है, स्मरण रखना है। भोपाल के नजदीक स्थित रातापानी को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का रकबा 763.812 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया का रकबा 507.653 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व का संपूर्ण कोर क्षेत्र रातापानी टाइगर अभयारण्य की सीमा के भीतर है। इससे ग्रामीणों के वर्तमान अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को पर्यटन से नए रोजगार सृजित होंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित किया है। ये निर्णय न केवल बाघों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के नीमच जिले के लाभार्थियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। जिले में बड़े पैमाने पर योजना के तहत आवासों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2016 से 22 तक में कुल स्वीकृत आवास 19,695 में से 18,695 पूरे हो चुके हैं। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवास 3,355 में से 3,271 आवास अभी तक बन चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर बहुत खुश हैं। इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस बारे में नीमच जनपद सीईओ आर.के. पालनपुर ने बताया कि जनपद पंचायत नीमच में वर्ष 24-25 में 671 आवास का लक्ष्य में प्राप्त हुआ था, जिनमें स्वीकृति की कार्रवाई की गई है। जो स्वीकृत हुए और राशि जारी की जा चुकी है, इनमें सभी में कार्य प्रारंभ हो गए हैं और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जिनमें तीसरी और दूसरी किस्त जारी हो चुकी है और वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 21-22 में हमारे यहाँ पर जनपद क्षेत्र में 2059 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 92% आवास हम पूर्ण कर चुके हैं और कुछ आवासों में तृतीय किस्त जारी हो चुकी है, वो भी शीघ्र पूर्ण न होने की संभावना है। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगजन के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना में 15,51,000 से अधिक दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन की 21 श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश में इस वर्ग के लोगों को यूनिक आईडी कार्ड बनाने का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। वहीं आगरमालवा जिले स्तर पर आज खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। भोपाल में कल तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान शाजापुर के गिरवर में 5 से कम रहा। मौसम विभाग ने राजगढ़ शाजापुर जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ओमकारेश्वर में अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। झाबुआ कलेक्टर ने कल पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा बैठक की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।